हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस कल्चर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, द फूल एनर्जी है यहाँ पर, द स्टार कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज है, जो कि आपका अपना कार्ड है, और एक्वेरियस भी है, टॉरस भी है, कैप्रिकॉर्न है और स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी थोड़ी सी कहासुनी चल रही है। मैं इसको थोड़ी सी बोलूँगा क्योंकि देखा जाए तो मसला इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा आप लोगों ने सोच लिया है अपने मन में। ओके, बेटर ये होगा कि बेटर तो खैर बाद में बताऊंगा, लेकिन बस ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन अभी थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं। ओके, क्लोज्ड ऑफ हैं, बट ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट रेडी फॉर ए टॉक। ओके, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इनसे बातचीत करने की तो दे विल बी रेडी टू टॉक। ओके, मुझे यहाँ पर ब्लॉकिंग एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि ब्लॉक तो नहीं कर रखा है, बट ये ज़रूर है कि सामने वाले ने शायद आपसे बातें अभी खुद से ही बंद कर रखी है, या फिर अभी वो कांटेक्ट नहीं करना चाहते आपसे। ओके, अब बेटर मैंने बोला था, बेटर ये बता दूं मैं आपको, होगा ये कि अगर आप खुद से कोशिश करें तो ईज़ी है, आपके लिए भी ईज़ी है और उस पर्सन के लिए भी ईज़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी चीज़ को लेकर के हर्ट फील कर रहे हैं राइट नाउ, और वो चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करें। ओके, हो सकता है कि आपकी कोई गलती ना हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड भी है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी बीइंग रूड, ओके, मतलब थोड़े से रूड हैं राइट नाउ आपको लेकर के। मे बी हो सकता है कि इट्स बिकॉज कि ये पर्सन पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के भी पहले से आप पे उंगली उठा चुके हैं और आपने इनकी बात नहीं मानी, शायद इस वजह से कुछ चीज़ है, और इस वजह से ईगो आड़े आ गई है आप दोनों के बीच में। ओके, एंड अभी क्या है कि वो अपनी तरफ से तो डेफिनेटली कोई कोशिश नहीं करने वाले। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ कोशिश करें, लेकिन वो फिर भी वो आपको लेकर के थोड़े से चुप ही रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, थोड़े चुप रहेंगे, वैसे बोलेंगे थोड़ा बहुत। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, रिकन्सिलिएशन के चांसेस बनते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी तभी रिकन्सिलिएशन के चांसेस बन सकते हैं। ऐसे चांसेस बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये पर्सन ना अभी अपनी आंखें बंद कर कर के बैठे हुए हैं। ओके, आप उनको लेकर के डेफिनेटली इमोशनल फील कर रहे हैं और वो भी इमोशनल हैं, लेकिन दे आर स्टिल बीइंग रूड। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स है। येस, डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो या फिर उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो, एटलीस्ट इनको तो ये लगता है। ओके, और या फिर आपको तो ये लगता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देखिए कुछ चीज़ों में मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। ओके, वो तभी सही हो सकती है जब आप दोनों एक दूसरे से खुल कर के बात करें इस बारे में। ओके, विदाउट जजिंग। ओके, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, विदाउट जजिंग। ओके, सो ये मुझे लगता है कि अभी आप दोनों में कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हो नहीं पा रही है।
3 ऑफ सोर्ड है, यस डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि या तो आपकी तरफ से है तो या डेफिनेटली वो पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और अगर आपकी तरफ से नहीं है उनकी तरफ से है तो आप हर्ट हैं, डेफिनेटली फिर उनको आना चाहिए। वाइस वर्सा हो सकती है फिर रीडिंग, यानी उल्टी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा दूरियां हैं, ओके। अब इन दूरियों को सही कैसे किया जाए? देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपकी गलती है या आपकी तरफ से पॉसिबिलिटी है कि आप नई शुरुआत कर सकते हैं इस पर्सन के साथ, तो आपको कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी रेडी नहीं है आपके पास आने के लिए, और जितनी ज़्यादा देरी होगी आप दोनों के बीच में उतनी दूरियां आप दोनों के बीच में पैदा हो जाएंगी, ओके। सो आई वुड से कि हाँ, आपको अगर लगता है कि इस रिलेशनशिप को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये रिलेशनशिप अच्छा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, देर सबेर जैसे भी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि द फुल एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये रिस्क लेने का टाइम है, आपको लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम है, ज़ीरो से नई शुरुआत करने का टाइम है, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है, द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस डेफिनेटली यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अभी भी उम्मीद है, ओके। अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अगर चाहें तो इस रिलेशनशिप को अभी भी ठीक कर सकते हैं। हो सकता है जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई हो, या फिर आपने कुछ और समझ लिया हो, उन्होंने कुछ और समझ लिया हो, वाइस वर्सा हो सकती है ना रीडिंग। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर दोनों में से किसी के भी तरफ से अगर थर्ड पार्टी है तो सामने वाले ने शायद कुछ गलत समझ लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है हो, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं इस चीज़ पे फ्यूचर डिपेंड करता है, ओके। तो अगर आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आपने बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, आपने सोच लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, तो येस डेफिनेटली फिर वैसा ही होने लगेगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ दे विल कम टू यू, ओके। अभी फ़िलहाल उनका कोई मूड नहीं है आपके पास आने का, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो दे विल ट्राई टू कम बैक टू यू, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और मुझे लगता है इट्स नॉट वर्थ इट, ओके। मतलब इतना ज़्यादा टाइम का पाना मुझे नहीं लगता इट्स अ गुड चॉइस, ओके। अगर आप आपकी कोशिश करने से, भले ही आपकी कोई गलती ना हो, आपकी कोशिश करने से अगर चीज़ें सही हो सकती हैं और इनकी गलत फहमी दूर हो सकती है, आपकी गलत फहमी दूर हो सकती है, तो आप कीजिए कोशिश। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड है, लेकिन आप भी भाई देखो मुँह फुलाए बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से आप भी बस वही बेफिक्रे अंदाज में कि नहीं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आएगा आएगा अपने आप आएगा बंदा, ओके, बंदा बंदी वटेवर, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड है, तो दैट मीन्स कि देखिए अगर आप इस चीज़ को चूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं ना वही होगा, ओके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला ही पर्सन आए और मैं क्यों बात करूं, तो देखिए फिर वैसा ही हो जाएगा कि आप जैसा चाहते हैं, आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मतलब जैसा आप कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही वो भी करने लगेंगे, ओके। ये भी चीज़ें हैं, ओके। सो मैं तो आपको यही कहूँगा, देखिए आपका मैनिफेस्टेशन जो आपने सोचा है कि नहीं यही पर्सन आपके पास आया, तो वो होगा, लेकिन कब होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ओके। तो क्या आप इतना टाइम वेट करने के लिए तैयार हैं? नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। आप में से 99% लोग तैयार नहीं होंगे इस चीज़ के लिए कि इतना टाइम लग जाए, ओके। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं येस डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे इनकी तरफ से पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, वो नहीं आए, ओके। देखिए यहाँ पर ईगो की बात नहीं है, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, बट हाँ ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि वो अभी हर्ट हैं, ओके। पता नहीं किस चीज़ पे हर्ट है, लेकिन है, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई हो सकता है आपने कुछ ऐसा कह दिया हो इस वजह से हर्ट हो, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स योर चॉइस नाउ, ओके। आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, ओके।
मतलब एरीज, अब आपके लिए टाइम आ चुका है, आपको चॉइस लेनी ही पड़ेगी, आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं है, यूनिवर्स आपको ज़्यादा देर अटका नहीं सकता इस चीज़ में। ओके, टू ऑफ वॉन्ड से आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लेंगे तो फिर यूनिवर्स डिसीज़न ले लेगा, फिर आपको पछताना ही पड़ेगा क्योंकि आपके मन की नहीं होगी फिर। ओके, यहाँ पर डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है अब ये रिलेशनशिप एक ऐसी कगार पे पहुँच चुका है, यहाँ से ख़त्म भी हो सकता है, पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है रिलेशनशिप अगर आप चाहें तो। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ख़त्म नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तो फिर आपको जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ लेना होगा, अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे और अपने आप को तैयार करना होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि है मुझे लगता है कि नई शुरुआत। ओके, क्योंकि डेथ के बाद न्यू बिगनिंग ही होती है, और न्यू बिगनिंग का कार्ड ऑलरेडी आपका अपना कार्ड आ चुका है यहाँ पर। ओके, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, देखिए ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप, तो येस डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप की जो एंड होने वाली हैं यहाँ से, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। एम्परर कार्ड, आपका अपना कार्ड अगेन। सो यहाँ पर मैं एक तो चीज़ कहूँगा कि आपके लिए ये जो रिलेशनशिप है इसमें अब आपके हाथ में ही कमांड आने वाली है। जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होने वाला है, और ये पर्सन ना आपके एक्चुअली काउंटर पार्ट हैं, पहले बता दूँ। ओके, अब आप, मैं तो ये कहूँगा इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन कर लो। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक है, मतलब लॉयल्टी वगैरह सब कुछ है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली नहीं होंगे। ओके, मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन करने में ही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन है। ओके, बाकी आप देख लीजिए जो भी है। एम्परर कार्ड से आपको अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, और आप एक्शन लेंगे भी मुझे लगता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड भी हो सकता है। ये हफ्ता काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। ओके, आपके डिसीजंस पर डिपेंड करेगा, नहीं तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा और फिर आप हाथ रगड़ते रह जाएंगे। ओके, क्योंकि आप ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, वो बाद में सब बस पछतावा ही रह जाता है। ओके, डार्कनेस डेफिनेटली यहाँ पर देखिए डार्कनेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल स्मूथ रहा है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा, डेफिनेटली डार्कनेस है, लेकिन इस डार्कनेस को दूर भगाने के लिए आप ही लोगों को तो प्रयत्न करना पड़ेगा, आप ही लोगों को कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो अभी क्या है, ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है, आपको चॉइस लेनी पड़ेगी। ओके, मुझे लगता है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।